हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईरम्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एक 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, जैसे कि आयंस हो गया, एटम्स हो गया, स्पेस में, उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। कोई भी एक 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसमें जो है 14 पॉसिबल 3D लैटिस बन सकती है। ये कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि 3D क्रिस्टल लैटिस में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है, तो 14 बन सकता है, और उसको क्या कहते हैं? ब्रेवियस लैटिस। ठीक, एक और है यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल्स क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एक पूरा 3D अरेंजमेंट है हमारा, उसमें से जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा उसको कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, मतलब क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पोर्शन को बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक, पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो हमें ईज़िली मार्क्स गेन हो सकते हैं एग्ज़ाम में, मेनली CBSE। अब यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल देखो, क्रिस्टल लैटिस हमारा पूरा एक 3D अरेंजमेंट था, यूनिट सेल हमारा स्मॉल पोर्शन था क्रिस्टल लैटिस का। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वैसा कोई पार्टिकल जो प्रेजेंट रहे ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल कहाँ प्रेजेंट रहता है? बस कॉर्नर में, एकदम किनारे ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, एक और आएगा सेंटर्ड यूनिट सेल। वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन द कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज कॉर्नर। देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल है जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं रहता है। वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट पोजीशंस अदर देन कॉर्नर, मतलब कॉर्नर्स के अलावा जो पोजीशन रहेगा उसको कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, और इन एडिशन टू दोज कॉर्नर, और उस कॉर्नर का एडिशन को भी बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब हो गया कि फुल एक होल हो गया। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? एक होल यूनिट सेल हो गया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए? पहले हम लोग किए यूनिट सेल, इसका दो पार्ट होता है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि होल, ठीक है, पूरा, क्योंकि कॉर्नर को भी ले रहा है और रिमेनिंग पार्ट को भी ले रहा है, इसलिए सेंटर्ड यूनिट सेल फुल हो गया। अब देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। एक होते हैं BCC, एक होता है FCC, एक होता है ECC। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट, FCC मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट, सॉरी, और ECC मतलब क्या होता है? एंड सेंटर्ड यूनिट। ठीक है, अब हम ये BCC, FCC, ECC का पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके पोजीशंस, नंबर ऑफ पोजीशंस, कंट्रीब्यूशंस और टोटल पोजीशन कितने होते हैं इसके? 3 तरीके, मतलब कॉर्नर पे प्रेजेंट रह सकता है, एट ईच फेस पे प्रेजेंट रह सकता है, या फिर एट बॉडी सेंटर में प्रेजेंट रह सकता है। इसका नंबर ऑफ पोजीशन उसका 8 है, 6 है, 1 है। कंट्रीब्यूशन 1/8, 1/2, 1, और इसका टोटल हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके टोटल निकल जाएगा यहाँ पर। अगर ऐसे ऐसे एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ एटम्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हम तो पता हो गया, प्रिमिटिव और सेंटर्ड होता है। सेंटर के बारे में हम लोगों ने एट कॉर्नर, ईच फेस और बॉडी सेंटर 3 तरीके के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब नंबर ऑफ़ एटम्स आते हैं वो अलग टाइप की यूनिट सेल के बारे में, जैसे कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कोई भी एक पार्टिकल ले लो, सिंपल क्यूबिक 8 × 1/8 1। BCC में कितना रहेगा? 8 × 1/8 +1 रहेगा, क्योंकि 2 तरीके से रहेगा। ठीक, इसका मतलब इसमें एट कॉर्नर भी है और एक और जगह भी, तो 2। और FCC मतलब
4 हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये इसका क्या कहते हैं इसको कि कहाँ कहाँ ये हमारा मतलब कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आते हैं, वो आता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक एंड क्यूबिक क्लोज्ड पैक। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक और क्यूबिक क्लोज्ड पैक, ठीक है। क्लोज्ड पैकिंग ऑफ पार्टिकल रिजल्ट्स इन 2 लैटिसेस। 2 लैटिसेस में क्लोज पैकिंग होती है, एक होती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, एक होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैक। क्यूबिक क्लोज्ड पैक को हम लोग फेस सेंटर्ड भी बोलते हैं। ये एक तरीके के पूरे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक। फिर एक और होता है हमारा कि द रिमेनिंग स्पेस इन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स। और 2 तरीके के वॉइड भी होते हैं, एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड व्हेन एवर द स्फेयर ऑफ द सेकेंड लेयर, वेन एवर द स्फेयर मतलब ऊपरी पार्ट, whenever the sphere of the second layer is above the void of first layer, मतलब फर्स्ट लेयर के जो ऊपर रहे, है ना। और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल इज लाइक फॉर्म्ड whenever the triangular voids in the second layer are above the triangular voids of the first layer, ठीक है। ये आपके ये सारे चीज़ हैं। अब एक और, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा? क्रिस्टल लैटिस होता है। क्रिस्टल लैटिस पता है क्या होता है? 3D अरेंजमेंट, यूनिट सेल उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। फिर यूनिट सेल 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव खाली कॉर्नर को बोलते हैं और सेंटर्ड कॉर्नर को, मतलब अदर देन कॉर्नर बट इन एडिशन ऑफ दोज कॉर्नर्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव और फर्स्ट क्रिस्टल लैटिस, देन यूनिट सेल 2 पॉइंट्स, प्रिमिटिव सेंटर्ड, फिर प्रिमिटिव सेंटर्ड, फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंटर्ड के बारे में पढ़ा। सेंटर्ड के बारे में BCC, FCC, ECC, कहाँ कहाँ ये सेंटर रहता है, कहाँ कौन से कॉर्नर, कौन से फेस, कौन से बॉडी सेंटर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, क्योंकि एक अलग से एक और टॉपिक है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। इसमें क्या होता है? इसमें HCP रहेगा, FCC रहेगा, फिर और इसमें क्या रहेगा? एक ऑक्टाहेड्रल रहेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि हम लोगों ने कितना कवर किया। सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कवर हो गया, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कवर हो गया। मतलब 2 टॉपिक इस चैप्टर का कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू, बाय।